नमस्कार दोस्तों, मिशन विजय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एमपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बुक्स रहेंगी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बिगनर्स के भी, जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं या जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हम दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न तो सभी को पता होगा कि लगभग इसमें जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज बेस में होता है, यानी कि क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में भी दिखेंगे। अब हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको हिंदी में भी दिखेंगे और इंग्लिश में भी दिखेंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करें सिलेबस की, किन किन चैप्टर या किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है लगभग हम इसे 2 भागों में बाँटेंगे। पहले जब 2017 से 16 से जो पहले एग्ज़ाम हुए उनमें 2 पेपर होते थे, लेकिन फिर जो है 1 ही पेपर होने लगा इसमें। बाकी हम इसको 2 भागों में बाँट लें, एक होता है लैंग्वेज वाला सेक्शन और एक आता है ये जनरल चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो लैंग्वेज वाले सेक्शन जैसे कि हिंदी से लगभग 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से जो है लगभग 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 70 क्वेश्चन जो है हिंदी के। इस प्रकार आपके ये जो है वो 100 यानी कि 50% आपका लैंग्वेज, ये दोनों सब्जेक्ट आपका 50% एग्ज़ाम को कवर कर देंगे। इसके बाद आता है मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज यानी जीके, इंडिया जीके और एमपी जीके और साइंस। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर जो है वो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ की व्यापम ने स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्किंग का पूछा जाएगा। बाकी हम जनरल जो देखा जाता है कि मैथ और रीजनिंग कुल मिलाकर लगभग आपका 50 से 60 नंबर तक की आपकी ये पूछी जाती है। बाकी आप इनको भी 50 लगभग 40 से 50 नंबर की तीनों में से ही पूछा जाता है, जिसमें मैथ रीजनिंग के बाद आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए साइंस पे। इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए जीके पे और सबसे लास्ट में जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें जो है लगभग सभी टॉपिक आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ें, करेंट अफेयर, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें सबसे पहले बेस्ट बुक्स के बारे में देखेंगे। तो बेस्ट बुक में देखें तो सबसे पहले आती है जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी की मार्केट में काफ़ी बुक हैं, लेकिन लगभग इसमें आपको टारगेट, सबसे पहले हम देखें टारगेट, तो इसमें आपको लगभग 68 से लेकर 68 आपका लगभग टारगेट होना चाहिए। में से आपका टारगेट तो 70 का ही होना चाहिए कि पूरे में से पूरे आएँ। जब भी आपको बिल्कुल कंपटीशन काफ़ी टफ है तो आपको बिल्कुल हिंदी में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। इसमें लगभग आप 69 से 70 का बिल्कुल टारगेट बनाएं और 68 आपकी बाउंड्री होनी चाहिए, इससे कम स्कोर आपका नहीं होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है लूसेंट की हिंदी। लूसेंट की सामान्य हिंदी आती है। इससे आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपने भले ही आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या 12th लेवल पे आपने पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, तो इससे जो है आपका लगभग सभी कॉन्सेप्ट जो है लूसेंट हिंदी से क्लियर हो जाएंगे। मैं भी इसी बुक से पढ़ता हूँ। इसके बाद आती है कि नालंदा पब्लिकेशन की, जो कि पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, ये जो भी पीएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है या स्टेट पीसीएस या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। बाकी इन एग्ज़ामों के लिए यदि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, कुछ चीज़ों को आपको यदि डेप्थ में पढ़ना है, तो उसमें जो है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। बाकी इस बुक में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन लूसेंट में जो है आपको हर चैप्टर के पीछे आपने संधि को लगाया तो उसके पीछे आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन जो है आपको संधि के मिल जाएंगे। ऐसे हर टॉपिक के पीछे दिए हुए हैं। और साहित्य का भी लगभग मैं कह रहा हूँ 30 से 40% जो बुक है वो साहित्य के बारे में दी हुई है। जो भी साहित्य है उससे संबंधित वो बुक है लूसेंट वाली। साहित्य भी काफ़ी दिया हुआ है। तो वैसे यदि आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं। यदि इन दोनों को नहीं लेना तो इनमें से एक किसी को भी आप ले सकते हैं। यदि आप ये वाली अकेली ले रहे हैं तो इसके साथ आपको लूसेंट की बिल्कुल लेना होगा। यदि आप लूसेंट ले रहे हैं और वो कोई दूसरी नहीं लेना चाह रहे हैं तो लूसेंट अकेले को ही रखिए, वो 1 नंबर बुक है। ठीक है, इसके बाद आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए ये आती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स यूपी के एग्ज़ाम हो या कहीं भी बिहार के एग्ज़ाम हो या एमपी का कोई एग्ज़ाम हो या पीसीएस के कोई एग्ज़ाम हो, तो उनके लगभग 5050 क्वेश्चन जो है इस बुक में जो है संग्रहित किए हुए हैं। पूरी जो है ऑब्जेक्टिव वाइज है, इसमें किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट, हाँ एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखी होगी
क्वेश्चन के बाद जो आंसर दिया रहता है उसमें एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिस के लिए ये अच्छी है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जब आप लूसेंट को पूरी लगा लें, उसके बाद आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हिंदी का क्लियर हो गया। यदि आप इन तीनों बुक में से पढ़ ले रहे हैं तो हिंदी में मुझे नहीं लगता कि आपको 68 से लेकर 69 नंबर लाने से कोई रोक पाए, ठीक है। बिल्कुल ला सकते हैं आप। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे आती है सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये जो है वो काफ़ी जो भी हिंदी मीडियम या अपने हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उसमें काफ़ी लोगों को इसमें समस्या होती है। तो इतनी बड़ी समस्या है नहीं, सीखें तो कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। बाकी यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चलना है तो ये नीतू सिंह मैडम है, इनकी ये बुक आती है केडी पब्लिकेशन की, ठीक है। नीतू सिंह केडी पब्लिकेशन के नाम से ये बुक आती है। ये जो है एसएससी के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इसमें जो है सभी वोकैब भी दी हुई है, जो भी वोकैब वो सभी वोकैब भी दी हुई है, प्रीवियस ईयर वोकैब भी दी हुई है बाकी। और आपके जो भी ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर कर रखे हैं। तो इस जनरल इंग्लिश में इसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास इसके अलावा, ठीक है। ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। बाकी यदि आपके पास कोई और है, लूसेंट वगैरह की है, तो वो भी चल जाएगी। बाकी यदि मेरा माने तो इससे अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद हम देखें, और इसके लिए कोई भी प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर को आप कोई भी जो भी आपको ठीक लगे उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद गणित, ठीक है। गणित भी बहुत जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो उसके लिए तो सभी को पता ही आर एस अग्रवाल की जो है एक बुक आती है। लेकिन यदि किसी ने आर एस अग्रवाल को पढ़ लिया है या आर एस अग्रवाल को नहीं पढ़ना चाह रहा तो एक और आती है ये, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की। ये भी बिल्कुल जो है बेसिक आपके बेसिक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी, ठीक है। इनमें एडवांस भी दिया हुआ है और अर्थमेटिक का जो भी पोर्शन है वो सब दिया हुआ है। बाकी यदि आपने इनको कंप्लीट कर लिया है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो ये जो है पुणेकर पब्लिकेशन की, ये जो है पुणेकर पब्लिकेशन की ये आती सामान्य गणित। तो इसमें जो भी MPPV का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो या जेल पर ही हो या जितने भी PV एग्ज़ाम लेता है, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये थोड़ा पुराना एडिशन है, बाकी जो नया एडिशन है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी को इसमें समाहित किया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। लेकिन यदि आप चाहें कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं होंगे आपके। कॉन्सेप्ट के लिए आपको RS अग्रवाल या शारदा में से कोई एक बुक को लेना होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको या पुणेकर की ले लें या महावीर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा साल का दिया रहता है, उसमें शायद 2012 से दिया है, ठीक है। 2012 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी का दिया हुआ है। इसमें शायद कम क्वेश्चन दिए हैं, तो आप पुणेकर या महावीर आप देख लीजिए, जो भी अच्छी लगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग तो वैसे सभी की अच्छी होती है। कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरी होती है। तो आप जो है ये आती है अरिहंत की। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक लें, अरिहंत की ही बुक लें, ठीक है। और जो भी मैंने अभी तक एनालिसिस किया है तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक जो है सबसे अच्छी आती हैं। कोई भी ले लें, काफ़ी इसकी 2-4 बुक आती हैं। एक मास्टर रीजनिंग करके भी आती है, ये RK झा सर की है, ठीक है। RK झा सर की है रीजनिंग, ये बहुत अच्छी है। बाकी रीजनिंग तो आप जो टेस्ट लगाएंगे उनमें आपकी लगभग क्लियर हो जाएगी और इतना इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 1-2 टॉपिक हैं जैसे वो पासा वगैरह हो गया, या 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें थोड़ा कैलेंडर क्लॉक हो गया, इनमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग के लिए इसमें आपका सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद हम अगली देखें, सामान्य विज्ञान। तीसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो काफ़ी सारे लोग इसको जो है हल्के में ले लेते हैं। अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी हुआ, लगभग GK के बराबर स्कोर इसमें साइंस ने किया, ठीक है। GK के बराबर लगभग साइंस ने स्कोर किया। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते सामान्य विज्ञान को। इसके लिए कि अरिहंत की आती है इंसाइक्लोपीडिया करके, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया करके अरिहंत की आती है, उसको आप ले सकते हैं। NCERT पे बेस्ड है, NCERT पे बेस्ड है ये बुक, और बहुत अच्छी इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। मैं इसको काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया। इसके बाद इसके साथ साथ आपको जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, न्यूमेरिकल MPSI में तो जो है न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, कांस्टेबल वगैरह में तो नहीं पूछते। बाकी रेलवे और जो भी MPSI का एग्ज़ाम होता है उसमें तो ये न्यूमेरिकल भी जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो है 8th 9th और 10th की जो भी NCERT है, 8th 9th 10th की जो भी NCERTs हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
और जो भी पीछे उनके क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सोल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है। तो और यदि आपको अरिहंत नहीं पढ़ना तो 8th 9th की यदि आप NCERT पढ़ ले रहे हैं तो आपको साइंस कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है 8th 9th 10th की यदि आप NCERT पढ़ ले रहे हैं तो कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये साइंस का हो गया। इसके बाद जनरल नॉलेज काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसमें तो जितना पढ़ते जाओ उतना ही कम है। तो इसके लिए लूसेंट तो सभी को पता है, ठीक है। लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान आती है उसका कोई तोड़ नहीं बना अभी तक। लूसेंट के आगे सब बुक जो है वो फेल मानी जाती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपकी लूसेंट अच्छी रहेगी। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आती है इसमें आप क्वेश्चन लगाते रहिएगा जो भी क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट के लिए लूसेंट हो गई और इसके लिए ये आपकी वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान हो गई, सामान्य ज्ञान हो गई। प्रैक्टिस के लिए जनरल नॉलेज में। इसके बाद MPGK के लिए यदि आपको MPGK ये मुकेश माहेश्वरी की बुक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ, मुकेश माहेश्वरी से। इसमें जो है काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बाकी मिस्टेक्स तो हर बुक में होती हैं, तो मिस्टेक इस बुक में भी है। तो और भी जो नए एडिशन आ जाते हैं जैसे 2022 का, इसको मैंने अभी देखा नहीं है, तो इसमें जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको लगभग सुधार दिया जाता है। हर एडिशन में सुधार होते रहते हैं, बाकी मिस्टेक्स फिर भी रह जाती हैं। तो लेकिन इस बुक्स में जो है बहुत अच्छा दिया हुआ है। MP में पुणेकर ले लो या और कोई भी अन्य बुक ले लो, उनकी तुलना में मुकेश माहेश्वरी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और भी कोई ले सकते हैं आपको, इतना इसमें जो है PSC वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बाकी यदि आप पुणेकर या उसकी लें तो वो भी ले सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए MP में प्रैक्टिस के लिए आपको अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ये नई बुक आई है अभी, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई बुक है। लगभग इसमें जो 3000 करके जो बुक आ रही है ये जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको मैंने अभी लिया। बहुत अच्छी बुक है, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के नाम से आती है, MP PSC और PEB के लिए। इसके बाद करेंट अफेयर के लिए जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप इस PD को जो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस PD को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जब भी एग्ज़ाम हो उससे लगभग 1 साल पहले का आपका लगभग करेंट अफेयर पूछा जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो लंबे टाइम से पूछ लिए जाते हैं, उन पर पैनिक नहीं करना, वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी यदि 1 साल का पूछेगा तो इस PD से आप कवर कर लीजिएगा। इससे बनना होगा तो बन जाएगा, बाकी नहीं बनना होगा तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो और एग्ज़ाम से लगभग 1 साल पहले का आपको इसमें पढ़ना होगा। बाकी और जो भी टेस्ट सीरीज़ है तो टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ जो भी है तो या टेक्स्ट बुक पे से ले लीजिए, या कोई भी काफ़ी सारे परीक्षा ऐप भी और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। सभी की टेस्ट सीरीज़ जो है अच्छी होती है, तो उनसे आपकी जो है आपकी तैयारी के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो इन बुक्स के बारे में बताया, ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स हो गई, लेकिन यदि आप कंपटीशन को देखें तो कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। सब पढ़ रहे हैं यही बुक्स, तो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक्स हैं और कोई पतली सी बुक पढ़ के और बन जाए, तो ऐसा अब टाइम रहा नहीं है। कांस्टेबल में भी देखा वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, और जिनने GK के अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं उन्हीं का जो स्कोर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी ये बुक्स इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इनको आप आराम से कवर कर सकते हैं काफ़ी। अभी तो मेरे से नोटिफिकेशन ही नहीं आया, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी से आप यदि तैयारी स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। बाकी यदि आप इनको कंप्लीट कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता और किसी आपको बुक की आवश्यकता होगी। बाकी बुक्स लेकर आने और घर में रखने से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, जब तक यदि आप उनको पढ़ ना रहे हो। बाकी रहा कोचिंग वगैरह का सवाल, तो कोचिंग की इतनी कोई ज़रूरी नहीं है यदि आप इन बुक्स से आप यदि पढ़ रहे हैं। बाकी यूट्यूब आज बहुत अच्छा मीडियम बन गया है, तो आप उससे जो भी आपको कोई टॉपिक में डाउट लगे तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप बिल्कुल 185 नंबर आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे से इन बुक्स को जो है कॉन्सेप्टों को क्लियर किया है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।